फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बिल्कुल यानी कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो अभी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, कल आप लोग का एग्जाम यानी कि कुछ ही घंटे बच्चे हैं। 17 फरवरी को जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला, बिल्कुल 17 फरवरी का हिंदी का प्यारे बच्चे यानी कि मातृभाषा हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर और वायरल पेपर आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन पेपर बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख के ही जाना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और प्यारे बच्चे, साथ में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देंगे, तब घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा एंड तक। और सबसे पहले अभी तक यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। प्यारे बच्चे देखिए, 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देख के जाना। सबसे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना इस यानी कि इस एग्जाम में प्यारे बच्चे, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से सब हो सकता है, पॉसिबल है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइएगा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सीधे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन? देखिए, यहाँ पे आपको जितना क्वेश्चन का जवाब देना मैं उतना ही लिख के लाया हूँ, ठीक है। देखिए, गैर यानी कि गैर वस्तुनिष्ठ निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न में उत्तर दें और जिसमें 2 अंक करके होंगे। बिल्कुल देखिए, ये पूरा का पूरा गद्यांश, आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं और 5 क्वेश्चन है, ठीक है। गद्यांश का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लिख के लाया हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे करके। आदर्श व्यक्ति किसको अपनी सफलता समझता है? आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही जीवन की सफलता समझता है। बिल्कुल। आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत है? तो आदर्श व्यक्ति का शेष समय ज्ञान सेवा और कार्य में व्यतीत है। बिल्कुल। कहता आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान समझता है? आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना को मृत्यु के समान समझता है। बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर कि संतोष किसका धन है? आदर्श व्यक्ति का धन संतोष है। बिल्कुल। कौन परिस्थितियों का दास नहीं है? बिल्कुल। तो आदर्श व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। देखिए, आपका 2 नंबर के निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर करके 2 यानी कि देना आपको 2 अंक करके हैं, 5 इसका भी जवाब देना है। 2 गद्यांश 10-10 20 नंबर का। तो चलिए, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है? तो अच्छे बुरे का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। और यजुर्वेद के एक मंत्र का क्या प्रार्थना की गई? बिल्कुल। तो है प्रभु हम कहता बराबर कल्याण को प्राप्त करते हैं। कहता इस किसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? तो आचरण रूपी दर्पण में मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता देता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता सच्चे अर्थ का कल्याण का क्या अर्थ है? कहता परमात्रिक सत्य के सिद्धित ही सच्चे अर्थ में कल्याण है। बिल्कुल। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या करे। बिल्कुल। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। बिल्कुल। देखिए, इतना ही लिखना, आपको इतना लिखिएगा 20 नंबर मिल जाएगा। 10-10 20 नंबर 2 गद्यांश में, ठीक है। चले, देखिए, तीसरा नंबर कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़ करके बिंदु दिए गए 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना। जैसे परोपकार पे लिख सकते हैं और आपको तो भूमिका, महत्व, उपसंहार, ये सभी पुस्तकालय पूछा जाएगा। व्यायाम पूछे, शिक्षक दिवस, कितना मेरा पीर, ये सारे पॉइंट में लिखना है। तो मैं परोपकार पे पूछा, ठीक है। परोपकार का बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो परोपकार 2 शब्दों के मेल से बना है, पर प्लस उपकार। इसका अर्थ दूसरे के भलाई करना होता है। गोस्वामी तुलसीदास कहा है कि परहित कहता सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा कहता धर्म है। मिथिली शरण गुप्त जी के भी यही कहते हैं। मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मेरे यानी कि यह पशु प्रवृत्ति की आप ही चरे। बिल्कुल। देखिए, परोपकार एक सामाजिक भावना है, इसी के सहारे हमारा सामाजिक जीवन सुखी और सुरक्षित कहता रहता है। परोपकार की भावना से ही हम अपने मित्र, साथी और कहता परिचितों और कहता अपरिचितों की क्या कहता है आपका निष्कामक सहायता करते हैं। और प्रवृत्ति हमें परोपकार की शिक्षा देती है और सूर्य हमें प्रकाश देता है। चंद्रमा अपनी चांदनी कहता है छिटकार और शीतला प्रदान करता है और कहता वायु नियंत्रण गति से भी बहती हुई हमें जीवन देती है तथा वर्ष का जल धरती में हरा भरा बना रहता है, हमारी खेल में लल्हा देता है। और प्रवृत्ति परोपकार की शिक्षा ग्रहण कर हमें परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, उसके बाद आपको है कि परोपकार करने से आत्मा को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है और दूसरे का कल्याण करने से परोपकारी आत्मा विस्तृत हो जाती है और अलौकिक कहता आनंद मिलता है, जिस उसमें आनंद की
तो कहता तुलना भौतिक सुखों की नहीं की जा सकती। ईसा मसीह कि एक बार के शिष्यों को कहा जाता है, स्वार्थी बाहर रूप से भले ही सुखी दुखी पड़ता है, परंतु उसका मन दुखी और चिंतित रहता है। बिल्कुल सच्चा आनंद का परोपकारियों को प्राप्त करता है। भारत अपनी परोपकारी परंपरा के लिए जगत प्रसिद्ध भावना शंकर के समुद्र मंथन मिले विष का पान करके धरती के कष्ट को स्वयं करते। बिल्कुल ठीक है। और परोपकार मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। आज तक जितने भी मनुष्य महापुरुष कहलाने योग्य है, जिनके चित्र पर अपने घरों में लगते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वह सब परोपकारी थे। इनकी परोपकार भावना ने उन्हें ऊंचा बनाया। बिल्कुल इसका राइट इतना लिख देना। ठीक है। देखिए चौथा नंबर कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख के जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के अनुरोध किया गया। बिल्कुल। या फिर अथवा में आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट की परिणाम पर दो छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। बिल्कुल। उत्तर में सीधे आपको लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीपीए स्कूल, आपको अपना स्कूल का नाम लिख देना जहाँ है। बिल्कुल। तो विषय में आपको लिखना है प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में श्रीमान जी सभी ने निवेदन है कि 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मुझे प्रेमचंद द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें की आवश्यकता है और उनकी कुछ कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम यह पुस्तकें खरीद के पढ़ सके। बिल्कुल। अतः आपसे प्रार्थना या फिर यह विनम्र निवेदन है करता हूं कि आप मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रेमचंद लिखित पुस्तकें पुस्तकालय में मंगवाने की कृपा करें, जिससे मुझ जैसे गरीब छात्रों की उनकी पुस्तकों को अध्ययन करके लाभ उठा सके। ठीक है। आपको यहाँ लिख देना। और आपको आज्ञाकारी छात्रों के धन्यवाद आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है। और दिनांक यहाँ पे रहेगा ही और आपको अपना नाम लिख देना। ठीक है। चलिए निम्नलिखित क्या कहता है आपको इसका हो गया ना। उसके बाद आपको 5 नंबर की निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक में 250 से 20 से 30 शब्दों में लिखना है। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है, कैसी बनी बेस इसको लिखना है। तो लिखना कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज के सर्व विधान आधार जाति, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, जन्म श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। और श्रमिक के में कार्य की प्रति अरुचि अथवा वह श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो तो वह अपने काम को कहता दिल या दिमाग में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी हालत में हम बेरोजगार हो जाएंगे और अथवा हमें समाज में दिन के प्रतिदिन के बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दो, पहले जो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको चलना है और सिंपली वहाँ जाके आपको सर्च करना है कि SABIR क्लासेस CLASSES sabirclasses.com और जाइए इसी तरह से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए कहते कवि जीवानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने की क्या संदेह करता है, इसका क्या कहता कारण हो सकता है। कवि को पुनर्जन्म में मनुष्य होने के संदेश होता है कि मनुष्य जीवन ईर्ष्या कुटिलता आदि से पूर्ण होता है और लोगों की मानवता हर मर गई है। आपसी कहता विदेश से जीवन अवगतित और चला जाता है। बिल्कुल। कहता पराधीन भारत में दूरदर्शिता से कहता विदुक्षु कवि सच्चिदानंद ही कहता स्थान देता है, अतः यह कहता प्रेक्षकुल को उचित मानता है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको आगे मतलब का 6 नंबर का सीधे क्या लिखना है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। अक्षर ज्ञान कविता के आधार पर बेटे के आंसू तब आते हैं जब वह अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना करते हैं और कविता में यह वर्णित किया गया है कि बच्चे को पहले अक्षर ज्ञान की कठिन संघर्ष करना पड़ता है और जब वह इसे नहीं समझ पाता है तो कोई बात नहीं, उसे समझ नहीं आती है। बिल्कुल। तो वह निराश हो जाता है। यह निराशा और तनाव के कारण उसके आंसू आते हैं और बेटे के आंसू उसकी मानसिक स्थिति और परेशानियों का प्रतीक होते हैं, जो किसी कठिन कार्य को समझने या सीखने में आ रही रुकावटें को दर्शाते। बिल्कुल। जौन में कि भारत माता शीर्षक कविता कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचा है। कविता के भारतवासियों की विक्षुब्धता, उदासी, दीनता और कहता सिजोआत्मक चित्रण किया गया है और सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माता के संतान कहता
आपको उद्गरण, ठीक है, आपको आगे चले अगले नंबर। उसके बाद आपको उद्गरण भूमि कहता है सामंतवादी द्वारा शोषित किया गया और शिक्षा निर्धनता आदि के लिए किसी तरह जीवन कहता ढाने की भारतवासी विवश है। बिल्कुल। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन के 6 नंबर का कि 6 नंबर का लक्ष्मी कौन थी, इसके पति का क्या नाम था। तो सीधे रहने की लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। इसका पति लक्ष्मण कलकत्ता आज का कोलकाता है नौकरी करता था। पति द्वारा प्राप्त राशि के उसका घर गृहस्थ नहीं चलाता था और वह कहता है तहसीलदार के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती थी। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया ये बीघा खेत है किसी तरह लक्ष्मी के आंखें कहता उसमें खेती करवाई करती थी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना कि वर्षा नहीं होने के अंकुर जल के गए थे, कहीं कहीं धान सूख गए थे, इस तरह सूखा और दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का मन कांप गया था। उसके सामने कहता विविधता देखते ही बनती थी। बिल्कुल। उसका ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका 6 नंबर, इनके निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दे जो कि लगभग 100 से 100 नंबर का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, लेखक के अभिप्राय स्पष्ट करें। बिल्कुल। इसके लेखक का कहना है कि अपने आप पर स्वयं द्वारा लगाया हुआ कहता बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, हमारी पहचान है, कहता धरोहर है, पुराने का मोह सब समय कहता वांछनीय ही नहीं होता है। मेरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने कहता वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। सभी पुराने अच्छी नहीं होते और सभी नए अब खराब नहीं होते। भले लोग दोनों के बीच का कहता हिताहत करके होता है। बिल्कुल, इसका लिख देना। ठीक है, इतना ही लिखना प्यारे बच्चे। और उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको ना पीडीएफ ना और पीडीएफ वायरल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सिखा दूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको चलना पड़ेगा, आ जाना और इसी तरह से आपको लिखना है sabirclasses.com। जिस तरह से मैंने लिखा है उसको लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे सर्च किया नया इंटरफेस खुल गया, सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए क्लास 10th का आपको डाउनलोड करना, तो क्लास 10th वाले पे हमको सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लास 10th वाले पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऊपर की ओर चलेंगे, कोई सा भी हम एक पे क्लिक करेंगे। जैसे हमको क्लिक करना है, एक पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे की ओर चलेंगे हम प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। आप आइएगा यहाँ पे आकर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को किसी भी एक पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा और सबसे नीचे यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर की है। आप उस सब्जेक्ट का आंसर की, सभी सब्जेक्ट का आंसर की देख सकते हो फर्स्ट सीटिंग का। और नीचे वायरल पेपर डाउनलोड करना तो नीचे आ जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल देखिए है ना क्लास 10th वायरल पेपर पीडीएफ का। बिल्कुल यहाँ पे देखिए जैसे आपको हिंदी का डाउनलोड करना है, हिंदी का तो हम इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड लिंक पे क्लिक रिफ्रेश कर देंगे। एक बार रिफ्रेश करना बहुत ही जरूरी है। ऊपर की ओर चलेंगे हम प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं आप, इजीली पढ़ सकते हैं। ये सारी क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल पेपर है बिल्कुल प्यारे बच्चे। और उसके ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आइएगा। जैसे यहाँ पे आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए हिंदी का सब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा। बिल्कुल जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का है। बिल्कुल तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।